पीपीएफ अकाउंट में क्या बेनिफिट्स हैं और आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है जब आप हर महीने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 12,500 रुपए जमा करते हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट बेनिफिट्स के बारे में। तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स। दोस्तों, जब हम गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम की बात करते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो गारंटीड होगा। तो जो भी इंटरेस्ट आपके पीपीएफ के अकाउंट में एक्यूमुलेट होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लॉक इन पीरियड जो है इसका वो 15 ईयर्स का है, यानी कि 15 साल तक आप जो भी इसमें डिपॉजिट करते हो वो इसमें जमा रहेगा और आपको उस पे ईयरली कंपाउंडिंग मिलते जाएगा। तो दोस्तों, पीपीएफ में हर महीने आपका जो बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है 7.1% का। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाए। तो जिस क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये चीज हम देखेंगे हमारे पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी। अब इसके अलावा जो भी डिपॉजिट्स आप पीपीएफ अकाउंट में करते हो वो आप सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। अब जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि 15 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता है पूरे पीपीएफ के अकाउंट में उस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और जो मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा उस पे भी कोई भी इनकम टैक्स आपको लागू नहीं होगा। अब मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है पूरे साल में आपको तब मिलेगा जब आप पूरा अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम लिमिट है पीपीएफ अकाउंट में जमा करने की, वो आप अप्रैल 5 तारीख से पहले जमा करते हो। दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 5 तारीख से पहले या 5 तारीख के बाद अमाउंट जमा करना है। अब जब चाहो तब अपने डिपॉजिट्स जो है जमा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जो डिपॉजिट्स आप 5 तारीख या फिर उससे पहले करते हो किसी महीने में, तो उस डिपॉजिट पे आपको उसी महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं हमारा पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज करके। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1,000 रुपए हर महीने जब हम डिपॉजिट करते हैं तो पीपीएफ के अकाउंट में 15 साल के बाद आपका कितना टोटल बैलेंस हो जाएगा और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा वो हम चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हैं तो आपका कितना टोटल इंटरेस्ट होगा, और 5,000 रुपए और 12,500 रुपए भी अगर आप हर महीने डिपॉजिट करते हो तो आपका कितना टोटल इंटरेस्ट होगा, ये हम चेक करेंगे पूरे 15 साल के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 1,000 रुपए डिपॉजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा पीपीएफ कैलकुलेटर आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जो पीपीएफ का कैलकुलेटर है वो यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर में आप बहुत ही आसानी से आपका कितना इंटरेस्ट हो सकता है पूरे 15 साल के बाद वो आप चेक कर सकते हो। तो समझो आपका इनिशियल बैलेंस जो है वो 0 है और फिर यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट है वो 1,000 रुपए मेंशन करना होगा। तो 1,000 रुपए हमने अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले जमा किया। अब दोस्तों, आपको जब डिपॉजिट करना है तब आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अप्रैल के महीने से ही शुरू करना है। अभी का जो महीना चल रहा है नवंबर, तो आप नवंबर या फिर अगले महीने दिसंबर में भी अपना अकाउंट ओपन करवा के इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। अब बाकी के महीनों में भी ये जो 1,000 रुपए का डिपॉजिट है वो मैं क्विकली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च के महीने तक हमने पूरे 1,000 रुपए डिपॉजिट किए हर महीने और हमारा टोटल बैलेंस हो जाता है 12,000 रुपए सिर्फ डिपॉजिट्स को कंसिडर करके। अब दोस्तों, पूरे साल में जो भी आपने डिपॉजिट्स किया है हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका
आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है हर महीने में, और 7.1% का हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंसिडर कर रहे हैं कि आगे आने वाले 15 साल तक ये सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा सिंप्लिसिटी के लिए। और उसी के हिसाब से आपका ये जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है आपके बैलेंस पे। अब दोस्तों जिस क्वार्टर में आके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, आपको यहाँ पे आके उसको अपडेट करना है। तो समझो अगले क्वार्टर में, यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च के क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट रेट हो जाता है 7.0%। तो हम यहाँ पे 7.0% को मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो अपने आप अपडेट हो गया, और यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार से आपका जो भी क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आप उसको मेंशन करके चेक कर सकते हो कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोस्तों ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये पूरे नंबर्स को ऐड करके आपका मिलता है जो आपको मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे मिलते गया है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको 462 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट होता है पहले साल में, जब आपने 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट किया। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि आप यही अमाउंट डिपॉजिट करो हर महीने, आप चाहे तो 500 रुपए या फिर 2000 रुपए भी किसी महीने में डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ वन टाइम डिपॉजिट भी कर सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में या फिर किसी भी महीने में। तो ये जरूरी नहीं कि हर महीने आपको डिपॉजिट करना है पीपीएफ के अकाउंट में, लेकिन पूरे साल में आपको मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपए करना ही पड़ेगा ताकि आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक्टिव रहे। अब दोस्तों इन नंबर्स को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेल में आपका जो बैलेंस है वो हो जाता है 12,462 रुपीज। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर यहाँ पे बैलेंस में हम पेस्ट करेंगे। उसी हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है इस साल में 462 हुआ है, तो उस चीज को हमने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों अगले साल में क्या होगा कि ये जो टोटल बैलेंस है यानी कि इंटरेस्ट के साथ जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो नंबर एज अ बैलेंस लिया जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और उस बैलेंस पे आपने जो और डिपॉजिट्स किया है अगले महीने से उस पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, लेकिन आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा अब 12,462 रुपीज प्लस 1000 जो आपने डिपॉजिट किया है, यानी कि 13,462 रुपीज पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो 25,808 रुपीज का आपका टोटल बैलेंस होता है। यही सेम चीज हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और फिर यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट को भी हम कॉपी कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है ईयरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि पूरे साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, और उस पे आपको आगे आने वाले सालों में और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब तीसरे साल का कैलकुलेशन हम देखते हैं। वापस से टोटल बैलेंस को हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और वापस से जो आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो चीज आपके बैलेंस को और इंक्रीज कर रहा है और आपके मंथली इंटरेस्ट को भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल बैलेंस है उस चीज को हम वापस से कॉपी करेंगे और फिर इंटरेस्ट को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर साल में आप जैसे ही डिपॉजिट करते जाते हो आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है पूरे साल में वो भी बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों क्विकली मैं ये जो बाकी के साल है उनमें भी ये जो टोटल बैलेंस है और टोटल इंटरेस्ट है उनका भी डेटा फिल कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो बाकी के साल है उनमें भी ये जो टोटल बैलेंस है और टोटल इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है उसको फिल कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3,15,572 रुपीज का आपका टोटल बैलेंस होगा दोस्तों 15 साल के बाद, और आखिर के साल में आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो होता है 20,556 रुपीज। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपके टोटल डिपॉजिट से भी ज्यादा है जो आप आखिर के साल में करते हो, और ये हुआ है क्योंकि हमें हर साल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल होता है जहां तक आपका कंपाउंडिंग का सवाल है पीपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों आपका टोटल प्रॉफिट्स कितना हुआ, तो ये प्रॉफिट आपका ये जो नंबर है आपके टोटल डिपॉजिट्स और टोटल बैलेंस का डिफरेंस होगा। तो हम ये टोटल बैलेंस को लेंगे, माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स आपने किया है उस चीज को, और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1,35,572 रुपीज का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है पूरे 15 साल के बाद, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। मात्र 1,000 रुपए आपने डिपॉजिट किया हुआ है हर महीने। अब दोस्तों इसी प्रकार से 2,000 रुपए
पे आपका टोटल बैलेंस और इंटरेस्ट कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें कैलकुलेटर में यहाँ पे आके हमारा जो बैलेंस है वो वापस से 0 करना होगा और फिर यहाँ पे जो टोटल डिपॉजिट है उसको मैं 2000 कर देता हूँ हर महीने के लिए। तो यहाँ पे जब आप हर महीने 2000 रुपए डिपॉजिट करते हो पीपीएफ के अकाउंट में तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 24,000 रुपए पहले फाइनेंशियल ईयर के बाद, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है वो है 923 रुपीज। अब इस अमाउंट को ऐड किया जाएगा आपके टोटल डिपॉजिट्स पे तो आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 24,923 रुपीज। तो इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर ये बैलेंस पे पेस्ट कर देंगे और इंटरेस्ट को भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम इंटरेस्ट के कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है ये आपका जो टोटल बैलेंस है इसको कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। तो वापस से आपका जो टोटल बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट के साथ। तो दोस्तों ये सारे नंबर्स ये जो बाकी के साल हैं उनमें भी मैं ये फील कर देता हूँ क्विकली ये पीपीएफ कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2000 रुपए हर महीने जब आप डिपॉजिट करते हो तो 15 साल के बाद आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 6,31,135 रुपीज और आपका टोटल प्रॉफिट इसमें से होता है 2,71,135 रुपीज, जो कि दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट है जब आप मात्र 2000 रुपए डिपॉजिट करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम 5000 रुपए हर महीने जब आप डिपॉजिट करते हो तो उसका भी बैलेंस और इंटरेस्ट क्विकली कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 5000 रुपए हर महीने डिपॉजिट के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया है। तो आपका टोटल बैलेंस 15 साल के बाद होगा 15,77,841 रुपीज का दोस्तों। और इसके अलावा आपका टोटल प्रॉफिट होगा 6,77,841 रुपीज, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप मात्र 5000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप हर साल आपके पीपीएफ के अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। अगर आप इससे कम या फिर ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो आप यहाँ पे पीपीएफ का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हर महीने के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी बैलेंस आपका कितना हो सकता है। चलिए अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। देखते हैं कि 12,500 रुपए अगर आप हर महीने डिपॉजिट करते हो जिसके हिसाब से 1.5 लाख रुपए होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका टोटल बैलेंस और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा इन नंबर्स को भी हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने जब हम 12,500 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 15 साल के बाद हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा 39,44,596 रुपीज और उसमें से हमारा टोटल प्रॉफिट्स है 16,94,596 रुपीज। तो दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला है और इस पे हमें कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है दोस्तों जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, इस पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हमने डिपॉजिट किए हैं उनमें भी हमने इनकम टैक्स सेव किया है इन 15 सालों में सेक्शन 80C के तहत। अगर आप आखिर के साल में देखो 2,56,942 रुपीज तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे मिल रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों पीपीएफ अकाउंट की एक और खासियत ये है कि 15 साल के बाद या तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो ये पूरा अमाउंट पाने के लिए, या फिर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो और 5 सालों तक। तो एक्सटेंड करते समय या तो आप ये डिपॉजिट्स को कंटिन्यू रख सकते हो या फिर विदाउट डिपॉजिट्स भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों समझो अगर आप डिपॉजिट्स को कंटिन्यू रखते हो ये 15 साल के बाद हमें इतना टोटल बैलेंस मिला है, तो 16वें साल में क्या होगा कि आपका ये टोटल बैलेंस वापस से कंसिडर किया जाएगा इस बैलेंस में। तो उस साल में आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 2,85,835 रुपीज और आपका इतना टोटल बैलेंस हो जाएगा। अब दोस्तों 20 साल के बाद कितना आपका टोटल बैलेंस हो जाता है वो भी हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 20 साल के बाद आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा 64,55,976 रुपीज। ये हमने कंसिडर किया है कि 5 साल तक आपने और एक्सटेंड किया है आपके पीपीएफ के अकाउंट में विद डिपॉजिट ऑफ 12,500 रुपीज। यहाँ पे एक और एजम्पशन ये है दोस्तों कि हमने जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% को कंसिस्टेंटली कंसिडर किया है सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे थोड़ा तो होगा ही। तो जब ये इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। आपका जो टोटल इंटरेस्ट मिला है 20वें साल में वो है
4,23,430 रुपीज। तो दोस्तों यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। इतना अमाउंट तो आजकल हमें पैकेज मिलता है जब हम किसी अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे इतना टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। ये दोस्तों तभी हासिल होगा जब आप कंसिस्टेंटली पीपीएफ के अकाउंट में जमा करते जाओ लंबे समय के लिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आप जो भी डिपॉजिट करते हो हर महीने के हिसाब से या फिर साल में अगर आप एक बार भी डिपॉजिट करते हो तो इसके हिसाब से आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट और टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट होता है, और इतना अमाउंट आपको 15 साल के बाद मिल सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली पीपीएफ के अकाउंट में जमा करते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि पीपीएफ में उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।